नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। महर्षि वाल्मीकि जयंती आज, तो वहीं अब भोपाल में गांधी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि भोपाल में गांधी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो खबर भोपाल से है, जहां पर महर्षि वाल्मीकि जयंती के इस खास मौके पर भोपाल में गांधी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। बड़ी खबर है भोपाल से। अब धार से खबर है, जहां मांडू में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का अंतिम दिन है। मिशन 2023 पर बनेगी रणनीति। दिग्गज नेता बीजेपी के पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित। आप ये देखिए कि 3 दिन से लगातार प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, 2 दिन से, और आज तीसरा दिन है। 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग बीजेपी का काफी महत्वपूर्ण रहा। हर दिन नए नए चेहरे देखने को मिले हैं। दिग्गज मौके पर पहुंचे और यहाँ पर सभी को संबोधित किया। तो वहीं आज एक बार फिर से बीजेपी के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे दिग्गज नेता। मिशन 2023 पर रणनीति बनाई जाएगी। प्रशिक्षण वर्ग का आज तीसरा और अंतिम दिन है। तो धार के मांडू में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का अंतिम दिन। मिशन 2023 पर मंथन किया जा रहा है और उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। एक बार फिर से आज दिग्गज नेता बीजेपी के पदाधिकारियों को संबोधित करने वाले हैं। तो प्रशिक्षण वर्ग में खास तौर पर जो फोकस है वो मिशन 2023 ही है, क्योंकि 2023 में होना है विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के, और इस पर कैसे विजय प्राप्त करना है, किस तरीके से काम करना है, जमीन पर कैसे काम करना है, लोगों तक अपनी बातें कैसे पहुंचानी है। खासतौर पर सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, सरकार ने जो जनहितैषी कार्य किए हैं, जो योजनाएं चलाई गई हैं और हितग्राहियों को कैसे लाभ हुआ है, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर आम जन के बीच में कैसे साझा करना है, कैसे जमीन को मजबूत करना है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मंथन किया जा रहा है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, आज बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का तीसरा और अंतिम दिन है। आज क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल ठीक कहा है रीनू आपने। 3 दिन तक का ये प्रशिक्षण वर्ग था जो 7 तारीख से शुरू हुआ था और आज 9 तारीख को आखिरी सत्र है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के जो सह प्रभारी हैं जयभान सिंह पवैया, उनका एक संबोधन आज प्रबोधन जो आज प्रशिक्षण वर्ग है उसमें होगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज सत्र को संबोधित करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री कल ही यहाँ पहुंच गए थे मांडू में और बतौर कार्यकर्ता उन्होंने जो प्रशिक्षण वर्ग के अलग अलग सत्र हैं वो अटेंड किए थे, लेकिन आज वो खुद अपना प्रबोधन देंगे। तो महत्वपूर्ण है आज का दिन इस लिहाज से, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अपना जो प्रबोधन है वो देंगे और कार्यकर्ताओं को जो आने वाला 2023 का चुनाव है उसको लेकर किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या कुछ नए टिप्स हैं वो उनकी ओर से दिए जा सकते हैं। और क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी अजय जामवाल हैं, उनका आज का जो समापन सत्र होगा उसमें उनका प्रबोधन होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो 3 दिन का मंथन है मांडू में बीजेपी का हुआ, उसकी अब तक की जो बातें और अब तक की जो जानकारी निकल के सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र में अगले साल होने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं वो हैं और प्रशिक्षण का पूरा केंद्र भी इसी लिहाज से डिजाइन किया गया है कि कार्यकर्ताओं को अब पूरी तरीके से जमीन पर चुनावी तैयारी के लिए जुट जाना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से तैयारी की जा रही है। मिशन 2023 बिल्कुल फोकस पर है और उसको लेकर आज एक बार फिर से दिग्गज नेता बीजेपी के पदाधिकारियों को संबोधित करने वाले हैं। अगली खबर है भोपाल से, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल एमपी दौरे पर आज शाम 7 बजे पहुंचेंगे इंदौर से देवास जाएंगे जेपी अग्रवाल और देवास में कार्यकर्ताओं से अग्रवाल मुलाकात करेंगे। सोमवार को भोपाल आएंगे जेपी अग्रवाल। तो खबर भोपाल से है, जहां पर जेपी अग्रवाल का दौरा है और इस दौरान पहले तो वे इंदौर पहुंचेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल इंदौर से देवास जाएंगे और देवास में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सोमवार को भोपाल आएंगे जेपी अग्रवाल।
तो भोपाल में भी कुछ बैठकें लेंगे, पदाधिकारियों से बातचीत भी कर सकते हैं, कुछ मुलाकातें हो सकती हैं। और जो दौरा है, जाहिर सी बात है कि ये दौरा भी उनका खास है, क्योंकि लगातार जैसे कि पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं जेपी अग्रवाल का दौरा भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे, तो वहीं समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। महाकाल लोक में होने वाले इवेंट में 700 से ज्यादा कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे और इसमें सभी तरह के कल्चरल डांस फॉर्म शामिल हैं। समारोह में 4 चांद लगाने के लिए केवल भोपाल के 5 ग्रुप परफॉर्मेंस करेंगे, तो वहीं देश भर के 30 ग्रुप के कलाकार अपना जलवा बिखेरेंगे। इसमें भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और ओडिशा के रंग की झलक देखने को मिलेंगे। तस्वीरें देखिए, अभी से ही प्रैक्टिस की जा रही है ताकि रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा सके। तो भाई आज अश्विन माह का आखिरी दिन है, यह बहुत ही खास है। आज साल की सबसे खास पूर्णिमा शरद पूर्णिमा का पर्व है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा धरती के बहुत करीब होता है। इस दिन मध्यरात्रि में मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर अपने भक्तों की दुख तकलीफें दूर करती हैं। धन दौलत लाभ के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने का भी विधान है। वहीं उज्जैन में आज मां शिप्रा की धुंध वाली आरती की जाएगी, साथ ही मलखंभ का प्रदर्शन भी होगा। श्योपुर जिले में कुपोषण की समस्या काफी गंभीर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जिले में कुपोषण से मौत का सिलसिला थमा नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सैकड़ों बच्चे कुपोषित हैं और बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण की गंभीर श्रेणी में हैं। जिला मुख्यालय विजयपुर और कराहल में 3 एनआरसी केंद्र हैं, लेकिन ज्यादातर खाली हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कुपोषित बच्चों को इन केंद्रों में भर्ती क्यों नहीं कराया जा रहा है। 8 बच्चे एडमिट हैं और ये 20 बेडेड एनआरसी है। अगर बच्चे इससे ज़्यादा होते हैं तो अपन फिर उनको मैनेज करते हैं, बेड बढ़ा देते हैं। सर ये बच्चे कितने दिन से भर्ती हैं? और ये बच्चे अभी 3 दिन से ही भर्ती हैं यहाँ पर। 3 दिन पहले क्या स्थिति थी सर एनआरसी? 3 दिन के पहले तो हमने इंदौर के हीरानगर थाना इलाके में बीते दिनों हुए दर्दनाक गोली कांड की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। मामले को सुलझाने के लिए शनिवार को पुलिस ने इलाके के सभी लाइसेंसी बंदूकधारियों को थाने तलब किया और उनके हथियार और लाइसेंस का परीक्षण किया। पुलिस अब तकनीकी माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मासूम माही के सिर में जो गोली धंसी थी वह किस बंदूक से चली थी। हालांकि यह पता लगाने में पुलिस को काफी वक्त भी लग सकता है, साथ ही हो सकता है कि पता भी ना चले। दरअसल बीते दिनों नवरात्रि में शहर भर में कई जगह गरबों की धूम थी और इसी धूम में शामिल होने मासूम माही भी अपनी मां और भाई के साथ पहुंची थी। जब वह गरबा देख रही थी उसी वक्त उसके सिर में अचानक आकर कहीं से गोली लग गई थी। मौके पर किसी ने गोली चलते नहीं देखा, परिजन भी इससे अनजान बने रहे। हालांकि यह गोली कहां से चली इस बात की जानकारी पुलिस और परिजनों को ना होने से लगातार मुसीबत बढ़ गई है। भाजपा विधायक खुद कमिश्नर से मिलकर जल्द कार्रवाई कराने के हेतु ज्ञापन सौंप चुके हैं। पुलिस को आशंका है कि घटनास्थल से कुछ किलोमीटर दूर से किसी ने हर्ष फायर किया होगा और गोली लौटकर आकर माही को लग गई। इस वजह से पुलिस अब इलाके के सभी लाइसेंस होल्डर और उनकी बंदूक की तलाश कर रही है। पुलिस बंदूक जब्त कर फॉरेंसिक जांच हेतु भेजेगी। बैरल जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है कि आखिरकार बंदूक से गोली चली कहां से। पुलिस कमिश्नर इस मामले में जांच कर खुलासे के लिए एक टीम गठित कर चुके हैं। एक टीम समानांतर तौर पर इलाके में अवैध हथियार रखने वालों की भी तलाश कर रही है। में पुलिस के द्वारा धारा 304 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जो विशेषज्ञों से और पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है जिसमें विवेचना की जा रही है। ऐसा शंका जाहिर की गई है कि 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई हर्ष फायर करता है
तो वो जो उसका पैलेट रहता है वो ऊपर जाता है, ऊपर से गिरने के बाद कहीं घटना होने की संभावना प्रतीत होती है, जिसके आधार पर वहाँ क्षेत्र के सभी जो लाइसेंसी बोर्ड के लाइसेंसदारान हैं उनको नोटिस देके उनसे वेपन्स लिया जाएगा, उनकी चेकिंग के लिए। डिंडौरी सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सलैया गांव के पास देर रात एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 30 यात्री घायल हुए हैं तो वहीं 10 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बस में 50 लोग सवार थे और मवेशी को बचाने के चक्कर में बस चालक ने नियंत्रण खो दिया। तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां बस सवार 30 यात्रियों के घायल होने की जानकारी है। अचानक से मवेशी के रास्ते में आ जाने की वजह से पूरा हादसा हुआ है। डिंडौरी सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है जहां पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। जानकारी है कि 30 यात्री घायल हुए हैं, 10 की हालत काफी गंभीर है। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। 50 लोग सवार थे तकरीबन। मवेशी को बचाने के चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ है। मवेशी अचानक से रास्ते में आ गया और उसे बचाने के चक्कर में बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसमें बस में तकरीबन 50 लोग सवार थे। 30 लोगों को चोटें आई हैं, 10 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर है डिंडौरी से। देर रात का पूरा घटनाक्रम सामने आया है। कुछ वीडियो भी सामने आए। आप देखिए, जब बस पलटी तो उसका पूरा शीशा टूट चुका था। कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जिनमें 10 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उज्जैन से खबर है जहां महीदपुर में पंचायत सचिव पर आरोप, कुल्हाड़ी मारने का आरोप लगा है। रास्ते से निकलने की बात को लेकर किया अटैक। हमले में दशरथ आंजना घायल हुए। फरियादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो खबर उज्जैन से है। महीदपुर में पंचायत सचिव पर आरोप लगा, कुल्हाड़ी मारने का आरोप लगा है पंचायत सचिव पर। रास्ते से निकलने की बात को लेकर अटैक किया। हमले में दशरथ आंजना घायल हुए। फरियादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है पंचायत सचिव के खिलाफ। तो उज्जैन से खबर है। महीदपुर में पंचायत सचिव पर आरोप है, कुल्हाड़ी मारने का आरोप लगा है। रास्ते से निकलने को लेकर यह विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि रास्ते पर ही पंचायत सचिव ने दशरथ आंजना पर हमला कर दिया। तो दशरथ आंजना घायल हुए। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। तो रास्ते से निकलने को लेकर पूरा विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पर पंचायत सचिव ने युवक पर हमला कर दिया कुल्हाड़ी से और युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गया। खबर ग्वालियर से। लंपी वायरस का असर जारी है। 24 घंटे में अंचल में लंपी से संक्रमित 97 गाय मिली हैं। अंचल में अब तक 2967 लंपी वायरस की चपेट में आई। अंचल में 29 गायों की लंपी वायरस से मौत हुई। बुधवार तक 1,39,000 गौवंश को वैक्सीन लगी है। तो आप ये देखिए कि लंपी का जो कहर है वो रुक नहीं रहा है। दरअसल लंपी की चपेट में कई गायें आ रही हैं। 24 घंटे में अंचल में लंपी से संक्रमित 97 गाय मिली हैं और अब तक 2967 लंपी वायरस की चपेट में गाय आ चुकी हैं। 29 गायों को लंपी वायरस से मौत भी हो चुकी है। 29 गायों की बुधवार तक 1,39,000 गौवंश को वैक्सीन लगी है। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाए जाने की बात कही जा रही है। खबर ग्वालियर से है। तो वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है और आप ये देखिए कि 1,39,000 गौवंश को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है और भी ज्यादा वैक्सीन लगाए जाने की बात कही गई है। भोपाल से खबर है। सीएम की फटकार के बाद एक्शन में टीम नजर आई। भोपाल पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की है। हुक्का लाउंज के खिलाफ कार्रवाई की गई। एमपी नगर में 5 हुक्का लाउंज पर कार्रवाई की गई है। तो मुख्यमंत्री ने इस मामले में काफी फटकार लगाई, कड़े निर्देश दिए। हुक्का लाउंज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोपाल पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की। एमपी नगर में 5 हुक्का लाउंज पर कार्रवाई की गई है। खबर भोपाल से है। सीएम के फटकार के बाद एक्शन लिया गया। भोपाल पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की। हुक्का लाउंज के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला सामने आया। एमपी नगर में 5 हुक्का लाउंज पर कार्रवाई हुई है।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सीएम की फटकार के बाद, सख्ती के बाद देखा जा रहा है कि भोपाल पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की है हुक्का लाउंज में। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब फटकार लगाई थी कि अवैध रूप से हुक्का लॉन्च चल रहे, जहां पर नाबालिगों को शराब और अवैध मादक पदार्थ सप्लाई किया जा रहा है, उन्हें उसका आदी बनाया जा रहा है, उसके बाद भोपाल पुलिस हरकत में आई। तकरीबन 40 थाना क्षेत्रों में जो तकरीबन 50 से ज्यादा हुक्का लॉन्च है, वहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, हुक्का जब्त किए गए हैं। अवैध कार्रवाई के चलते कई हुक्का लॉन्च पर कार्रवाई की गई है। तो कह सकते हैं ऐसे जो लोग हैं जो नाबालिगों को वहां पर एंट्री देते थे और साथ ही उनको अवैध ड्रग्स का सेवन कराते थे, शराब का सेवन कराते थे, इन पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उसके अलावा और भी कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए भोपाल पुलिस ने एक्शन जरूर लिया है, मगर ये एक्शन सिर्फ एक दिन का है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फटकार लगाई है। उसके बाद अब देखते हैं कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि अवैध रूप से हुक्का लॉन्च अभी भी शहर में चलते रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप लगातार जुड़े रहे हैं, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जो अवैध हुक्काबाज चल रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है, आगे भी इस तरीके की कार्रवाई करने की बात कही गई है। खबर भोपाल से, जहां पर मैनेट में बाघ का मामला है। वन विभाग आज एक बार फिर से करेगा सर्चिंग अभियान, आसपास के इलाकों में होगी सर्चिंग। मैनेट परिसर से पशुओं को शिफ्ट किया गया है। आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मैनेट के आसपास बाघ नजर आया था, इसका वीडियो भी सामने आया था। क्लासेस बंद कर दी गई थी और सभी बच्चों को हॉस्टल में रहने के लिए निर्देशित किया गया था। संवाददाता जितेंद्र लगातार जुड़े हैं। जितेंद्र, मैनेट में बाघ मामले में वन विभाग आज एक बार फिर से सर्चिंग करेगा, क्या अभी तक बाघ की कोई जांच नहीं हो पाई है, कोई मालूम नहीं पड़ पाया कि बाघ कहां पर है इस वक्त? रीनू, न्यूज 18 ने सबसे पहले खबर दिखाई थी कि मैनेट में बाघ की एंट्री हो चुकी है और उस बात पर पुख्ता खबर भी लग चुकी है। फोटोग्राफ सामने आ चुके हैं। मैनेट प्रबंधन के अंदर बाघ टहलता हुआ नजर आया है। वन विभाग ने इसकी पुष्टि की है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि बाघ वहां पर ट्रेस हो चुका है। अब सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है कि वहां पर जो आवारा पशु हैं या फिर जो पालतू पशु हैं, उनको मैनेट से बाहर निकाला जा रहा है, ताकि बाघ हमलावर ना हो और बाघ सकुशल अपनी टेरिटरी में वापस लौट जाए। इसके लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। वो किसी तरह से कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं चलाएगा जिससे बाघ को नुकसान हो या फिर बाघ शहरी क्षेत्र में आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। और अब खबर ग्वालियर से